दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। तो देखेंगे दोस्तों आज घर में तस्वीर दीवार पर कैसी लगाएं और कहां पर लगाएं, किस तरीके की लगाएं, उसके बारे में दोस्तों आपको जानकारी देंगे कि घर में तस्वीर लगाने का जो नियम है किस प्रकार से हमें लगाना चाहिए और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि और आने वाली वीडियो का मैसेज आप तक पहुंचता रहे और आप अपने अनुसार कोई सी भी जानकारी चैनल पर देख सकते हैं। तो अब बताते हैं दोस्तों कि घर में तस्वीर लगाने का नियम सभी के यहाँ होता है और किस प्रकार की तस्वीर कहाँ पर लगाई जाती है, कौन सी दिशा में लगाई जाती है, इनका दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि हर दीवार पर, हर घर में, हर धर्म में सभी प्रकार की तस्वीरें लोग लगाते हैं। सामने भी लगाते हैं, दीवारों पर भी लगाते हैं, बेडरूम में भी लगाते हैं। फल फूल से लेकर के तमाम प्रकार की सीनरियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ सावधानियां भी हैं कि किस प्रकार की तस्वीर हमको घर में लगानी चाहिए और किस प्रकार की तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। उसके बारे में दोस्तों आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि हर घर में तस्वीर लगाने का एक विधान भी है, शौक भी है और एक नियम भी है। लेकिन तस्वीर किस दिशा में कौन सी लगाएं, इसका विशेष महत्व है। इसके लगाने से आपके जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है और दुष्परिणाम भी इसके मिलते हैं। तो उसी के लिए हम आपको समझाते हैं कि वास्तुरेखा के अनुसार घर में ज़्यादातर आपको तस्वीर लगानी चाहिए श्रृंगार रस की है, हास्य रस की है, शांत रस की है या फल फूल, इस प्रकार के जो भी चित्र हैं आप लगा सकते हैं। और इसमें आपको फल फूल या आप देखते हैं कि हंसते हुए बच्चे हैं, उनका भी चित्र लगाते हैं। इस प्रकार की जो भी फल फूल, बाग बगीचा टाइप जो हरे फुलवाड़ी होती है, उनका अगर पिक्चर आप लगाते हैं तो पूर्वी या उत्तरी दीवार पर आपको लगाना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरा भी आपको तरीका बताते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों लक्ष्मी, कुबेर या जिस प्रकार की धार्मिक आप प्रवृत्ति की पिक्चर लगाते हैं दीवार पर, तो आपको उत्तरी साइड में लगाना चाहिए। चाहे आप धन लाभ के लिए लगाएं या अपनी मानसिक शांति के लिए लगाएं, घर शांति के लिए लगाएं, देवी देवताओं की इस प्रकार की जो भी मूर्ति लगाते हैं वो आपको उत्तरी साइड की जो दीवार होती है दोस्तों उस पर लगाना चाहिए। और पार्क, पर्वत टाइप प्राकृतिक जो भी चित्र होते हैं या इस प्रकार की जो भी हैं, तो आपको दक्षिण या पश्चिम साइड में लगाना चाहिए। इन चित्रों का दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना है, इससे आपके जीवन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अगला हम बताते हैं दोस्तों नदियाँ, झरना या इस प्रकार के जो भी चित्र हैं, आपने देखा कि सीनरियाँ लगाते हैं, नदियाँ भी हैं, उसमें झरने भी हैं, देसी विदेशी सीनरियाँ होती हैं, उनको अधिकतर आपको उत्तरी या पूर्वी दिशा में लगाना चाहिए। तो ऐसा लगाने से दोस्तों आपके जीवन पर जो नकारात्मक प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इन चीज़ों का दोस्तों, छोटी मोटी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार बेडरूम में आपको तस्वीरों का चयन करना चाहिए, दिशा का चयन करना चाहिए, किस प्रकार की तस्वीर लगाएं। और कोशिश करें दोस्तों कि जब भी आप सो के उठते हैं तो जिस प्रकार हम हाथों को देख करके मंत्र बोलते हैं, कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रकार से अगर हम हाथ देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार जब भी हमारी आँख खुलती है तो कोशिश करें सामने भगवान अपने इष्ट देव का कोई भी चित्र लगाएं, जिससे आँख खुलते ही जैसे ही हम उठाएंगे तो सामने चित्र पर दर्शन आए। तो इस प्रकार से आपकी मानसिक शांति भी रहती है और आपकी जो भी दिनचर्या रहती है उसमें आपको मन के अनुसार, मन के अनुकूल आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इसके बारे में बताया कि कौन सी तस्वीर किस प्रकार की लगाना चाहिए। अब बताते हैं इसमें तस्वीर लगाने की जो दोस्तों कुछ सावधानियां हैं
किस प्रकार की सावधानी आपको रखनी है और किस प्रकार के चित्र आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, उनका आपको विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि उजड़े हुए खंडर हैं, सूखे हुए जंगल हैं, वीरान जगह हैं, सूखी नदियां हैं, या इस प्रकार के जो भी तरह के चित्र हैं, जैसे कि अस्त्र शस्त्र होते हैं, महाभारत टाइप की जो पिक्चर होती हैं, इनको साथ में जानवरों के फोटो होते हैं, जैसे कि शेर है, चीता है, यहाँ तक कि उल्लू, भालू, कौआ, चील, गिद्ध, इस प्रकार के जो भी चित्र होते हैं दोस्तों, इनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को, ऐसे फ़ोटो को अपने घर में आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगाने से आपकी मानसिकता भी उसी प्रकार से रहेगी। तो आपको क्या लगाना है उसके बारे में हम आपको समझाया, सावधानी में दोस्तों आपको बताई कि खंडर, उजड़े हुई जो भी चीज़ हैं, सूखी तरह की जो चीज़ें हैं, सूखे बाग हैं, सूखे जंगल हैं, उजड़ी हुई नदियां हैं, इस प्रकार की जो भी सीनरी खंडर टाइप होते हैं, टूटे फूटे किले होते हैं, टूटे फूटे पेड़ होते हैं, इस प्रकार वीरान तरह की जो भी आपके सामने पिक्चर होती हैं, उनको आपको घर में किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर जो भी सकारात्मक ऊर्जा है और घर में सुख शांति है, उसमें कोई बाधा पैदा न हो। तो दोस्तों, जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं तो इन बातों का दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि चित्र, सीनरियाँ, डिज़ाइनर सभी प्रकार की सभी घरों में लगाई जाती हैं और लोग अपने अपने शौक़ के अनुसार घर में अनेकों प्रकार के चित्र और सीनरियाँ लगाते हैं। जो भी जिस धर्म में होता है उस धर्म के अनुसार फ़ोटो लगाते हैं। और जो पूजा का स्थान होता है तो वहाँ पर तो आप जानते हैं कि पूजा के जो धार्मिक इष्ट देव हैं उनकी भी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, और उसके आसपास किसी मुर्दे या किसी भी प्रकार की फ़ोटो आपको नहीं लगाना चाहिए। और कोशिश करें जो भी आपका पूजा का स्थान है उसके ऊपर या उसके इधर उधर कभी भी आपको देवी देवताओं के अलावा किसी का पिक्चर आपको नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर तो केवल भगवान का ही निवास होना चाहिए। इस प्रकार का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि हमारी जानकारी कि इससे लगाने से आपके जीवन पर दुष्परिणाम भी होते हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों आप सभी खुशहाल रहें और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए और अपने जीवन में सुख शांति का आप अनुभव करेंगे। तो हमें आशा है दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, साथ में लोगों को शेयर भी करते चलें। इसी प्रकार की दोस्तों हम जानकारी बराबर आपको अपडेट करते रहते हैं, और साथ में दोस्तों आप लाइक करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब करते हैं तो, जिससे कि हम और अच्छी जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इसी जानकारी के साथ सभी भाइयों का हमारी तरफ से एक बार फिर नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।